ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आज हम सबके लिए बहुत स्पेशल दिन है। मालूम नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कोई त्यौहार आ गया है। ऐसा लगता है कि आज तो मतलब सब कुछ ही मिल जाएगा। आज साईं आएंगे, आज देवा दर्शन देंगे। कहीं ना कहीं से मुझे कोई एक साइन मिलेगा जो मुझे बताएगा कि तेरा बाबा तेरे साथ है। तो चिंता मत कर, तो फिक्र मत किया कर। तेरे आंसुओं से तेरे साईं को फ़र्क पड़ता है, तेरे रोने से तेरे साईं को दुख होता है। तू हंसता मुस्कुराता रहा कर, तो तेरे साईं को अच्छा लगता है। क्योंकि जो माँ होती है ना, वो चाहती है कि उसका बच्चा संपूर्ण रहे, समृद्ध रहे, मुस्कुराता रहे, खुश रहे, भले जहाँ भी रहे। ये एक माँ का दिल कहता है। तो जिनके लिए बाबा उनकी माँ है, तो सोचिए आप जब तकलीफ़ में होते हो तो क्या बाबा को अच्छा लगता होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा तो चाहते हैं कि आप मुस्कुराते रहो, इसीलिए तो आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मुश्किलें जो आती हैं जीवन में, आपको परेशान करने नहीं आती। क्योंकि अगर साईं चाह ले तो हमें मुश्किलें देंगे ही नहीं बाबा। क्योंकि बाबा तो अपने भक्तों को दुख दे ही नहीं सकते। दुख इसलिए मिलता है कि ये जो दुख है, ये हमारी लाइफ के एग्ज़ाम है, जिनको क्लियर करने के बाद हमें एक पॉजिटिविटी मिलती है अपनी लाइफ में। एक आईना जो हम बिल्कुल साफ कर देते हैं, तो वो एक इस तरह से काम करती है ये प्रॉब्लम्स। क्योंकि प्रॉब्लम्स नहीं होंगी ना, तो हम समझ नहीं पाएंगे कि आगे लाइफ में करना क्या है। हमें भी अब जाकर समझ में आया है कि बाबा ने हमें जो कठिनाइयाँ लाइफ में दी थी, वो इसलिए दी थी ताकि हम स्ट्रॉन्ग बने, हम डरे नहीं। वो होता है ना, माता पिता अपने बच्चों को अकेले क्यों भेजते हैं? ताकि इसका डर बाहर निकले। क्योंकि अगर ये अंदर ही रहा तो ये डरता रहेगा। अगर हमने इसको अपने प्यार के मोह में बांध लिया तो ये फिर बाहर जा नहीं पाएगा, ये डरेगा। उसका डर बाहर निकालने के लिए वो उसको कठिनाइयाँ देते हैं। इसीलिए प्रभु पर कभी शंका मत करना कि उन्होंने इतनी सारी मुश्किलें दी, अब कैसे होगा। उन्होंने मुश्किलें इसलिए ताकि आप उसको पार करो। बच्चों को स्कूल भेजते हो ना, क्यों भेजते हो? उनको तो अच्छा नहीं लगता, आप मत भेजो, कहते हो नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा। भेजते हो ना, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि वो स्कूल जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, परीक्षाओं में अच्छे मार्क्स लेकर आएगा, तब जाके वो लाइफ में कुछ कर पाएगा आगे बड़े होकर के। अगर रोक दो कि भाई उसका मन नहीं कर रहा, वो स्कूल नहीं जा रहा, तो मैं नहीं भेज रहा, करते हो ऐसा? नहीं ना। मतलब अपने पे ही जो चीज़ें हम खुद से सोचा करो कि अगर मैं इस जगह पे हूँ तो वो तो मेरा पालनहार है, जो संसार का रचयिता है, वो उसको मेरी फिक्र भला क्यों नहीं होगी? जैसे आपके बच्चे हैं ना, वैसे आप भी उनके बच्चे हो। इसीलिए वो आपको सिखाते हैं, समझाते हैं। बस आप बोल देते हैं और वो बिना बोले बहुत कुछ कर देता है। हम किसी का एक हेल्प करके उसको बताते हैं मैंने तेरी हेल्प करी थी, वो कभी नहीं जताता, वो कभी नहीं बताता। वो सिर्फ आपके साथ रहता है, आपकी ढाल बनकर आपको हर जगह प्रोटेक्ट करते हैं बाबा, हर जगह आपकी रक्षा करते हैं। लेकिन कभी आपको दिखाते और बताते और जताते नहीं हैं। इसीलिए ऐसे मेरे दयालु कृपालु साईनाथ के लिए आज का जो दिन है, हम बाबा को शुक्राना करते हैं। कुछ नहीं मांगते अपने साईं से, आज कुछ भी नहीं। रोज़ तो मांगते हैं प्रभु ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो ठीक कर दो। और हमें ये बात मालूम भी है कि अगर हम उससे नहीं भी मांगेंगे ना, वो तब भी हमको देंगे। आप कुछ मत मांगो, देखो कितना कुछ मिलता है। ये मेरी लाइफ में आजमाई हुई चीज़ है कि जब मैंने बाबा से मांगना छोड़ दिया ना, पहले बहुत मांगती थी मैं, साईं जी ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। बाबा से हर दिन जो देख लिया ना, ये अच्छा लग रहा है, मैं बोलती थी बाबा मुझे तो चाहिए, मेरे को मालूम नहीं है, मुझे दो। और जब से उन्होंने सिखा दिया, मैंने जब से मांगना छोड़ दिया ना, बिन मांगे ही बहुत कुछ मिलता है। क्योंकि जब मैंने मांगना छोड़ दिया तो वो अपनी मर्ज़ी का देता है मुझे। क्योंकि आपको पता है कि बाबा का मेरा रिश्ता एक दोस्ती का है ना। तो दोस्त बनकर वो मेरी सारी इच्छाओं को पूरी करता है। मैं कुछ नहीं मांगती अब साईं से, सच बता रही हूँ आपसे, कुछ भी नहीं मांगती, अब मांगना छोड़ दिया। बस शेयर करती हूँ कि आज ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये जो भी बातें होती हैं,
जो अच्छा लगता है वो बताती हूँ कि देवा ऐसा था, जो अच्छा नहीं लगता वो भी बताती हूँ कि देवा ऐसा होता, मेरे को तो भाई पसंद नहीं आया, देख लो तुम। तो उनसे बात करती हूँ, लेकिन मांगती नहीं हूँ कि प्रभु मुझे चाहिए, नहीं। अगर अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है, नहीं अच्छा लगे तो भी आपकी इच्छा है, हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं। और सच्ची बता रही हूँ, वो बिना मांगे मेरी झोली को मेरी कल्पना से भी ज़्यादा भर देता है। मुझे कहीं पर भी डर नहीं लगता कि मुझे कुछ होगा, नहीं। साईं है ना, वो बचा लेगा। बाबा है ना, वो संभाल लेंगे। क्योंकि हम अब अकेले नहीं हैं, अकेले थे, आज साईं के साथ हैं। आज मैं अपने बाबा के साथ चलती हूँ। मेरे बाबा मुझे हर जगह लेकर जाते हैं, मेरे बाबा मेरी हर मुराद को पूरी करते हैं, मेरे बाबा मुझे जो नहीं मिलता वो भी दिलाते हैं। तो ऐसे हैं हमारे साईं। हम साईं के बच्चे हैं। ज़िंदगी में दुख कितना ही क्यों ना हो, पर जब भी किसी से मिलते हैं तो मुस्कुरा कर ही मिलते हैं। ये सिखा दिया है हमारे बाबा ने हमें। कोई भाप ही नहीं पाएगा कि व्यक्ति दुखी है कि सुखी है। वो कहेगा हरी इसके तो बस तो इतनी खुशियाँ हैं, क्योंकि दुख सिर्फ बाबा से बांटते हैं हम। अपने बाबा का धन्यवाद करते हैं, देवा आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी, इतना अच्छा जीवन दिया, अपना साथ दिया, इस सर पे अपना हाथ रखा, हम आपका बारंबार धन्यवाद करते हैं। और आज की प्रार्थना भी हमारी यही है कि आप सदैव हमारे साथ रहना, हमारे अंग संग रहना। हे देवा, कभी कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, पर मेरा साथ छोड़कर मत जाना। मेरे अवगुणों को मुझसे दूर कर देना, मुझ में गुणों को भरना। मैं अच्छे आचरण करूं, अच्छे कर्म करूं, किसी की सेवा करूं, किसी की निंदा ना करूं, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करूं। प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखना। जाने अनजाने में यदि कोई भूल हो जाए उसके लिए क्षमा कर देना। जहाँ जाऊं वहाँ मुस्कुराऊं और दूसरों को मुस्कुराने की वजह बनूं। किसी के कभी दुख का कारण ना बनूं, सुख का कारण बनूं, सबको खुशियाँ बांट सकूं। और इसलिए आपसे भी कहती हूँ, आप लोग खुश रहा करो। तो इसीलिए मेरी बाबा से प्रार्थना है कि देवा आप हमारी खुशियों का कारण हो, आप हमारे जीवन में सुख की वजह हो। हे देवा, इसी प्रकार अपना प्यार भरा हाथ सदैव हमारे इस परिवार पर बनाए रखिएगा। और आज जिनका भी जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। जिनका भी कोई स्पेशल डे है उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। जो नया काम करने जा रहे हैं कोई, उनको भी शुभकामनाएं। आपका कार्य सफल हो, मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। और आज कोई नाम नहीं आ रहा, जैसा कि आपको मालूम है आज गुरुवार है और कल हम नाम रखेंगे बाबा के चरणों में। आज धन्यवाद है, धन्यवाद है, धन्यवाद है कि प्रभु ने जो कुछ भी दिया उस हर चीज़ के लिए धन्यवाद है। इस जीवन के लिए धन्यवाद है, इस जीवन में मिली हुई हर वस्तु के लिए धन्यवाद है। बाबा ने मुझे हर सुख दिया उसके लिए धन्यवाद है। बाबा हमारे जीवन में है, इसके लिए बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच मेरे साईनाथ। आपने हमें बहुत कुछ दिया जिसके हम लायक भी नहीं थे। आपने वो भी किया जो हमारे बस का नहीं था, जिसे हम कभी पा नहीं सकते थे, वो भी हमारे जीवन में हमें हर सुख दिया है। देवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। तो चलिए, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग बाबा के जो संकेत होते हैं, जो हमारी लाइफ के लिए एक अच्छा सा मैसेज है, जिससे हमें कुछ अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है, आइए देख लेते हैं। और जो भी मैसेज होगा साईनाथ का वो हम अपनी लाइफ में उतारेंगे और कुछ अच्छा और बेहतरीन करने का प्रयास करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि जो करें वो बेहतर और बेहतरीन हो। तो मेरी श्री साईं चरणों में बाबा से प्रार्थना है कि प्रभु आप हमेशा अपने भक्तों को एक अच्छा रास्ता ही दिखाते हैं, तो हमें भी एक अच्छा रास्ता दिखाइए ताकि हम जो भी गलत कर रहे हैं उसे रोककर अच्छी दिशा में जा सके। और ये मार्गदर्शन आपका हमारे जीवन में सबके लिए उत्तरदायी हो, सबके भले के लिए हो। साईनाथ दया करना, रहम नज़र करना, हम सबकी श्रद्धा की लाज रखना। तो आइए, श्रद्धा सबूरी आपके सामने है। नंबर्स नहीं है तो हम नंबर्स देख लेते हैं बाबा कौन से नंबर्स हमें दे रहे हैं, और इस नंबर्स के माध्यम से, श्रद्धा सबूरी के माध्यम से कुछ नया सीखते हैं, कुछ अच्छा सीखते हैं। जवाब मालूम नहीं, जो चुन रहे हो उसमें भी हो सकता है, जो नहीं चुन रहे उसमें भी हो सकता है। क्या पता दोनों में जो जवाब आया है वो हमको अपनी लाइफ में दोनों जवाब अच्छे लगते हों और दोनों हमें सीखने हों।
इसलिए सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब इच्छा हो कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या संकेत हमें मिल रहे हैं। नंबर्स हैं आपको दिखाई देंगे श्रद्धा और सबूरी के नीचे 2 अंक, वो अंक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो श्रद्धा के नीचे आपको अंक दिखाई दे रहा है 5, सबूरी के नीचे जो अंक दिखाई दे रहा है वो है 11, यानी कि 5 और 11। अब आप इसको श्रद्धा कह लो या सबूरी कह लो, बात एक ही है, ठीक है। 5 और 11 में आपने कोई एक नंबर को चुनना है, ठीक है। मैंने भी चुन लिया, आप भी चुन लो। तो देखते हैं क्या संकेत होते हैं। 5 और 11 श्रद्धा और सबूरी, इनमें से बाबा के चरणों को स्पर्श करते हुए कोई एक अंक चुन लीजिए। साईं दया करें हम सभी पर बाबा। और आइए 11 वचन पढ़ते हैं, उसके बाद हम इसका जवाब देखेंगे। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त ही तो दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो चलिए आइए देखते हैं क्या जवाब देते हैं हमारे देवा, ठीक है। तो पहला जवाब हम देखेंगे श्रद्धा का, यानी कि नंबर 5। तो चलिए पहले देख लेते हैं श्रद्धा का क्या हमें संकेत मिल रहा है, जो नंबर है 5। तो जिन्होंने नंबर 5 चुना था यानी कि श्रद्धा, उनका जवाब है, साईं जी समझा रहे हैं हम सबको जिन्होंने नंबर 5 चुना है। तो जवाब है कि जिज्ञासा कोई होगी, हमारे मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, हम बहुत सारी बातों को लेकर के कई बार बहुत सोच विचार करते हैं। तो आपकी जो जिज्ञासा थी ना, उसका समाधान देवा ज़रूर करेंगे, शीघ्र करेंगे। अब ये मुझे मालूम नहीं है कि इसके मन में क्या जिज्ञासा होगी, ये तो बाबा जानते हैं। तो जिज्ञासा का आपकी शीघ्र ही संपूर्ण होगी। आपकी जिज्ञासा हो सकता है कि जिस चीज़ के लिए आपकी जिज्ञासा है, आपको चाहिए, क्या पता मालिक किस रूप में आपको देने वाले हो। और ईश्वर के दर्शन कीजिए, सब में दर्शन कीजिए, कहने का अर्थ है सिमरन कीजिए, दर्शन अपने आप हो जाते हैं। जब हम सिमरन करते हैं ना हर पल हर घड़ी, तो उनके दर्शन होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सिमरन कीजिए, जिज्ञासा आपकी साईं ज़रूर पूरी करेंगे। संशय जो चल रहा है उसका भी निवारण हो जाए, क्योंकि जिज्ञासा पूरी हुई तो संशय खत्म हो गए, है ना। जो चल रहा है जब वो मिल जाएगा तो संशय कोई बचा ही नहीं। तो आपकी लाइफ के लिए या फिर हम सबकी लाइफ के लिए यही संकेत है, हमारी जिज्ञासाओं को बाबा पूर्ण करेंगे और संशय का निवारण होगा। इसलिए श्रद्धा सबूरी बनाए रखिए और साईं साईं का जाप करते रहिए, सिमरन करते रहिए, गलत विचारों से दूर रहिए, अच्छे नेक कार्य कीजिए। ज़्यादा नहीं कर सकते, थोड़े कीजिए, शुरुआत करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए, अरदास कीजिए ईश्वर से कि प्रभु हमें लायक बनाएं, ताकि हम ज़्यादा नहीं कुछ तो अच्छा कर ही सकें। आपके श्री चरणों को स्पर्श करते हुए हर एक कार्य बेहतर और बेहतरीन कर सकें। अब देख लेते हैं जी सबूरी का जवाब, जिन्होंने चुना है नंबर 11, ठीक है। तो जिन्होंने नंबर 11 चुना है यानी कि सबूरी को चुना है, उनका जवाब है, या फिर हम लोगों को बाबा आज बहुत अच्छी बात सिखा रहे हैं। साईं कहते हैं कि व्यर्थ बोलने से अच्छा है मौन रहना।
मौन हो जाओ, लेकिन व्यर्थ की बातें मत करो। जिन बातों से आपका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, जिन बातों में आपका कोई मतलब नहीं है, ना आपको कुछ उसमें से समझ आ रहा है, और उन बातों के पीछे यदि आप समय को व्यर्थ गंवा रहे हैं, तो रुक जाइए, चुप हो जाइए। यदि आपके साथ वाले कुछ ऐसे हैं जिनको वो बातें करनी अच्छी लगती हैं, तो थोड़ा सा दूर हो जाइए, ताकि आप अपना समय व्यर्थ ना गवा करके वो समय अपने ईश्वर में या फिर किसी अच्छी जगह पर लगाएं, जहाँ से आपको कुछ अच्छा और नेक प्राप्त हो सके। क्योंकि व्यर्थ का बोलना आपके काम को और आपकी छवि को दोनों को ख़राब करता है। इसलिए आज हमें बहुत अच्छा मैसेज मिला है कि हमें व्यर्थ में समय नहीं गंवाना है, व्यर्थ की बातचीत से दूर रहना है जितना ज़्यादा हो सके। ठीक है, जो विचार हमने रखने हैं वो अच्छे रखने हैं, कोई गलत विचार अपने मन में प्रवेश नहीं करने देना है। ऐसी अगर हम आदत डालेंगे तो बाबा की कृपा से बहुत कृपा प्राप्त होगी उनकी, और बहुत अच्छे अच्छे कार्यों में हमारा मन लगेगा, सिमरन में हमारा मन लगेगा। क्योंकि जब हम कोई ज़्यादा ऐसे विचार अपने मन में डाल लेते हैं ना जो व्यर्थ के होते हैं, उनके विचार हमारे मन में प्रवेश करने से हमारा मन विचलित रहता है, घबराता रहता है, कहीं ना कहीं डोलता रहता है, और हमारा मन सिमरन में भी नहीं लग पाता। इसलिए साईं जी सिखा रहे हैं कि अच्छा बोल, अच्छा सुन, अच्छा देखा करो। ठीक है, और साईं कृपा से जो शिरडी नहीं जा पाए, मालिक उनकी यात्रा होगी और बाबा की कृपा से वो शिरडी आ पाएंगे। तो मेरी श्री साईं चरणों में प्रार्थना भी यही है कि देवा जो नहीं आ पाया उन सबको बुलाइए, और समय आपका शुभ अपने आप हो जाएगा। जब आपके आचरण, आपका व्यवहार, आपके विचार शुद्ध होंगे तो काम बनेंगे साईं की इच्छा से, साईं के आशीर्वाद से। घबराइएगा मत, परेशान मत होइएगा, बस विचारों को साफ रखिए, शुद्ध रखिए, नेक रखिए। ठीक है जी, तो ये था बाबा का जवाब हम सभी के लिए। हम सब ने जो सीखा साईं चरणों से, इसको अपनाने की, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। हे देवा, बस आप कृपा बनाए रखिएगा, हम घबराने वाले नहीं हैं। तो ये थे जवाब। यदि आपको जवाब अच्छे लगे हों तो इनको अपनी लाइफ में ज़रूर अपनाना है। ठीक है, बाबा की कृपा से हम जो सीखते हैं उसको अपनाना भी चाहिए, तो अपनी लाइफ में ज़रूर उतारिए, घबराइए नहीं। साईं साईं का नाम जाप करते रहिए। बाबा की पूजा में कोई आडंबर नहीं है, कोई वहम नहीं है। जिस इच्छा और भाव से आप करना चाहते हैं कीजिए, साईं सब में राज़ी है। ठीक है जी, तो चलिए, ये था आज का आपका मैसेज, और आज आप सभी का दिन शुभ हो, ये हमारी श्री साईं चरणों में प्रार्थना है। 12:30 बजे आपसे लाइव मुलाकात करनी है, तो जल्दी जल्दी आ जाइएगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द 12:30 बजे। तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।